आज की वीडियो में हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक के बारे में, यानी कि जिसको आम भाषा में कहते हैं लू लगना। तो आइए जानते हैं हीट स्ट्रोक क्या है और लू लगना कैसे जानलेवा हो सकता है। तो आजकल जैसे कि हीट एडवाइजरी जारी हो चुकी है, WHO, CDC एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारी एडवाइजरीज जारी करी हैं, जिसमें कि बताया है कि लू लगने के लक्षण क्या हो सकते हैं और इससे आप कैसे बच सकते हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में तापमान बढ़ने के और ज़्यादा आसार हैं। तो लू लगने के कुछ लक्षण जो आमतौर पे पाए जाते हैं वो है, सबसे पहले आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉडी का तापमान बढ़ना, जो कि सामान्यतः 37 डिग्री सेल्सियस होता है और ये बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। वहीं अगर आप फ़ारेनहीट पे बात करें तो ये 98.6 डिग्री नॉर्मल है, लेकिन ये बढ़कर 104 डिग्री तक पहुंच सकता है। तो जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसको बुखार हो सकता है। इसके अलावा उल्टी आना, सांस लेने में दिक्कत होना, हृदय की गति का बढ़ना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहना और बहुत ज़्यादा थकान फील करना, तो ये सब इसके सिम्टम और साइन हो सकते हैं। अगर आपको गर्मी लगी है या आपके आसपास किसी के अंदर ये सारे सिम्टम हैं तो आपको से जल्द डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अब जानते हैं क्या कुछ चीज़ें हैं जो हमें गर्मी के मौसम में करनी है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर हम करें तो अपने आप को इस लू लगने से बचा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है पानी पीना। तो कम से कम 3 से 4 लीटर पानी रोज़ाना पिएं। जितना ज़्यादा पानी पी सकते हैं, जितने ज़्यादा फ्लूइड्स ले सकते हैं, उनको अपनी डाइट में शामिल करें, जैसे कि नींबू पानी, छाछ, दही, लस्सी, जितनी भी लिक्विड चीज़ें हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल करें। हमेशा फ्रेश और ताज़ा खाना ही खाएं, बिकॉज बासी रखा हुआ खाना कई सारी बीमारियों को पैदा कर सकता है और गर्मियों में हमने देखा है कि बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए जहाँ तक हो सकता है फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, इनका ही सेवन करें। जब भी आप कहीं बाहर जाएं हमेशा अपने साथ पानी को कैरी करें, क्योंकि बाहर का पानी कई बार ऐसा भी होता है कि हमें पानी नहीं मिल पाता, या कई बार ऐसा होता है कि बाहर का पानी गंदा होता है तो आप पानी नहीं पी पाते, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होने का खतरा है। तो जितना ज़्यादा हो सकता है आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो अपने साथ पानी की बोतल हमेशा लेके जाएं। खास तौर से अपने कपड़ों का ध्यान रखें, कॉटन के कपड़े पहनें जिसमें कि आपका पसीना इजीली सूख सकता है। सिंथेटिक, रेयॉन, सिल्क ऐसी चीज़ों से बचें, क्योंकि इससे पसीना नहीं सूखता और गर्मी और ज़्यादा लगती है। जहाँ तक हो सकता है अपने घर को ठंडा रखें। आप अपने घर को बंद करके रख सकते हैं, कूलर, AC का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़रूरत नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा घर के अंदर ही रहें। अगर बहुत ज़रूरी ना हो बाहर जाना तो अपने घर को ठंडा रखें और घर के अंदर रहें। अब जानते हैं कुछ चीज़ें जो हमें नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़, अगर अवॉइड कर सकते हैं तो आप 12 से 3 बजे के बीच में बाहर जाने को अवॉइड करें, क्योंकि वो समय है जबकि सूर्य अपने सबसे ज़्यादा प्रभाव पे होता है और सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। तो अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो 12 से 3 बजे के बीच में कहीं भी बाहर ना जाएं। ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा फैट इस समय पे अपनी डाइट में ना लें। जहाँ तक हो सकता है हल्का खाना खाएं, सॉफ्ट खाना खाएं, जिससे कि आपके डाइजेशन सिस्टम भी अच्छे से काम कर सके और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि गर्मियों में थोड़ा सा स्लो हो जाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं, तो उसको भी थोड़ा सा रेस्ट मिल सके। बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्टिविटी ना करें, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स हो गए, बहुत ज़्यादा जिम वर्कआउट्स हो गए, और स्पेशली गर्मी के टाइम में जब बहुत ज़्यादा दिन का टाइम है, दोपहर का टाइम है, तो बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रेनस एक्टिविटी ना करें, क्योंकि इसमें आपका बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है। पसीने में आपके बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। पुराना, बासी, ख़राब हो गया जो खाना है या फ्रूट्स हैं, ऐसी चीज़ों से बचें, क्योंकि इससे आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा टी और कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से भी आपको गर्मी ज़्यादा लग सकती है। और स्पेशली अपने पेट्स और अपने बच्चों को कभी भी गाड़ी के अंदर बंद करके ना छोड़ें। कई बार ये हमारी आदत है कि हम बच्चों को या पेट्स को गाड़ी में बंद करके और अपने काम को करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें करने से बचें, क्योंकि ये वो समय है जब गाड़ियों में आग लग जाती है, गाड़ियों में जल्दी से इग्निशन हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें ना करें। अब जानते हैं अगर किसी को लू लग गई है या किसी को हीट स्ट्रोक हुआ है तो क्या करना है। सबसे पहली चीज़, ऐसे मरीज़ को एक ठंडी जगह पर लेके आए। जो भी आपके आसपास में, आपके घर में कोई भी ऐसी ठंडी जगह है, उस मरीज़ को वहाँ लेकर आए। उसको एक ठंडे कपड़े से उसके बॉडी के तापमान को कम करने की कोशिश करें।
सबसे पहले जांच करें कि उसको बुखार तो नहीं हुआ है या उसका बॉडी का टेम्परेचर कितना बड़ा है, और एक ठंडे कपड़े से और बर्फ़ की ठंडे पानी की पट्टियाँ आप रख सकते हैं, उसके बॉडी के टेम्परेचर को कम करें। और एक बहुत ज़रूरी टर्म हम यहाँ पर देखते हैं, एक्लीमेटाइजेशन। सो एक्लीमेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि सपोज़ जैसे कोई इंसान जो कि एक ठंडे वातावरण से या ठंडी जलवायु से हमारे बीच में आया है, जैसे कि कोई एक ऐसा इंसान है जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं कि लेह लद्दाख में रहता हो और वो हमारे यहाँ दिल्ली में आया है, तो अगर वहाँ के टेम्परेचर और यहाँ के टेम्परेचर को देखें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो अगर वो इंसान जो डायरेक्ट यहाँ आया है तो वो इस गर्मी को एकदम से नहीं झेल पाएगा। तो ऐसे इंसान के लिए आपको क्या करना है कि उसको 1 हफ्ते तक घर के अंदर रखना है, ताकि वो यहाँ के एनवायरनमेंट, यहाँ के टेम्परेचर के साथ अपने आप को नॉर्मल कर सके, और उसके बाद धीरे धीरे करके आप उसको इस एनवायरनमेंट में लेके आएँ। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्लीमेटाइजेशन, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट उस इंसान को इस एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस कर देंगे तो शायद हो सकता है कि ये उसकी जान के लिए हानिकारक हो। तो इसलिए ये सब चीज़ों का आप खास तौर से ध्यान रखें। गर्मियाँ आगे बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और आगे आने वाले समय में टेम्परेचर 45, 46, 48 डिग्री तक हो सकता है। तो मेरा यही आप सबसे कहना है कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि भारत सरकार भी इन चीज़ों को ठीक करने के लिए और हम सबकी सुरक्षा के लिए कार्य कर रही है। तो आप सब भी इस चीज़ में हमारा योगदान दें। तो जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और दूसरों के साथ बांटें, ताकि इस भरी गर्मी, इस भीषण गर्मी से हम सब लोग बच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।